Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video I'll be discussing about drone technology. देखिए ड्रोन का यूज़ हम क्या देखते थे, अभी तक देखा है हमने कि शादियों में यूज़ किया जाता है। मतलब आपने कहीं ड्रोन देखा होगा तो कहाँ, शादियों में। वो वीडियो बनाता रहता है, देखता है कौन कौन मेहमान आए हैं, कौन कितना खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कोई नया तो नहीं आ गया। जस्ट जोकिंग अपार्ट, मतलब हम क्या देखते हैं कि शादियों में देखा था हमने कि चलो शादियों में वीडियो बनाने के लिए, किसी बड़े प्रोग्राम में वीडियो बनाने के लिए, फंक्शंस में वीडियो बनाने के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ड्रोन का यूज़ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आपकी सोच से भी परे ड्रोन का यूज़ किया जाता है। मतलब कई सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में, इवन युद्ध में भी, लोगों को मारने के लिए भी, अटैक करने के लिए भी ड्रोन का यूज़ किया जाता है। एजुकेशन में, हेल्थ में, हर सेक्टर में ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे ड्रोन होते क्या है और किन किन फील्ड्स में इसका यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव से रिलेटेड टू ड्रोन, और इसके क्या क्या चैलेंजेस अगर हम ड्रोन को यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ड्रोन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यूएवी, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। अनमेन्ड मतलब जिसमें कोई इंसान नहीं बैठा है, एरियल मतलब हवा में चलने वाला, और व्हीकल मतलब बिना इंसान के बैठे वो मतलब जो भी एयरक्राफ्ट है वो क्या है, उड़ रहा है। अब बिना बैठे उड़ रहा है मतलब अपने आप तो नहीं उड़ेगा, उसकी मर्जी से तो नहीं सोच रहा, मतलब कोई पर्सन है जो कि रिमोट एरिया में बैठा है, दूर से बैठ के उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और उसको उड़ाता है। जैसे आप ऐसे खेलने में उड़ाते हैं ऐसे रिमोट से किसी भी प्लेन को, छोटे को, ऐसे ही क्या होता है, बड़े बड़े ड्रोन्स रहते हैं, छोटे भी ड्रोन रहते हैं। तो ऐसे ड्रोन जो रहते हैं मतलब एक तरीके का एयरक्राफ्ट मान लीजिए, जिसको रिमोट एरिया पे बैठ के कंट्रोल किया जाता है और चलाया जाता है। उसमें कैमरा लगा रहता है और कई सारी चीज़ें लगी रहती है, जैसे कि जीपीएस, रडार कंट्रोल, हाई रिजोल्यूशन कैमरास, मतलब इन चीज़ों को उसमें लगाया जाता है ताकि उससे क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जा सके। ये होता है ड्रोन। ये क्या होता है, इट रिफर्स टू एन एरियल व्हीकल दैट रिसीव्स रिमोट कमांड्स फ्रॉम अ पायलट और रिलाइज ऑन सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोनोमस फ्लाइट। समझिए, तो ये होता है हमारा ड्रोन। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, मतलब इसके यूज़ की बात करें, देखो इवन अभी तो मतलब हर फील्ड में ही हो रहा है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ड्रोन का यूज़ आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉप मॉनिटरिंग, फील्ड मैपिंग, पेस्ट डिटेक्शन, क्रॉप स्प्रेइंग एंड प्रिसीजन इरिगेशन। जैसे पहली बात तो क्रॉप की मॉनिटरिंग, आपका फार्म बहुत बड़ा है और आप चाहते हैं कि यहीं से बैठे बैठे आप पूरे खेत को देख ले, तो आप क्या करवा सकते हैं, आप ड्रोन को भेजेंगे, पूरी मॉनिटरिंग कर लेगा, कहाँ पे फसल उग रही है, कहाँ नहीं उग रही है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है, किस जगह पे पानी की रिक्वायरमेंट है, किस जगह पे पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। पहला काम हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आपको स्प्रे करना है, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, स्प्रे करना है, तो अभी क्या होता है, लोग मतलब वो पीछे ऐसा बड़ा सा टंका ऐसा लेके और फिर उसमें स्प्रे करेंगे या किसी दूसरी चीज़ से करेंगे। तो ड्रोन में क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को फिट कर देंगे, स्प्रेयर को, मतलब जो भी आपका पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, और वहाँ से इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड मैपिंग, मैपिंग में अगर आपको करना है कि कितना खेत कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी एरिया किसका है, कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, ताकि डिस्प्यूट्स ना हो, तो वो भी किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ड्रोन की हेल्प से। और प्रिसीजन इरिगेशन, मतलब उसी जगह पे पानी दे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, किस जगह पे कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पानी देना। तो एग्रीकल्चर में इस तरीके से ड्रोन का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हेल्थ केयर, देखो मेडिसिन, अगर आप जैसे कहीं पे मेडिसिन को पहुंचाना है तो रोड पे से जाएगी, ट्रैफिक है, गाड़ी रुकेगी, इधर रुकेगी, उधर रुकेगी, इतना टाइम लगेगा। इससे अच्छा है फटाफट ड्रोन में उस मेडिसिन को फिट किया और पहुंचा दिया। पोर्टेबल मतलब एक तरीके से व्हीकल है ये। तो डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, इक्विपमेंट एंड अदर सप्लाईज, पैथोलॉजी टेस्ट, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि फटाफट जल्दी में पहुँचाना रहता है, तो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन यू कैन सप्लाई इट इजीली। देखो सैंपल कलेक्शन करना एक जगह से और दूसरी जगह पे पहुँचाना। जैसे अगर आप देखेंगे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उसने सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट किया था टिश्यू सैंपल, किसकी हेल्प से, ड्रोन की हेल्प से, कर्नाटका में। तो इस तरीके से कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। अगर आप डिफेंस में देखिए तो एक तो ड्रोन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू बड़े बड़े फाइटर जेट्स, ड्रोन क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो ये इनको हम कहीं भी भेज के क्या करवा सकते हैं, मॉनिटरिंग। जैसे आपको आपके या तो हो सकता है दूर बैठे हो, आपको अपनी जगह की ही मॉनिटरिंग करना है या फिर सामने वाले की, दूसरे देश की, कहीं पे भी मॉनिटरिंग करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन हो सकता है। जैसे आपने उरी मूवी में देखा होगा, एक बच्चा बनाता है, ड्रोन बनाता है गरुड़ नाम का, उसकी हेल्प से पाकिस्तान एयरबेस को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी पता चलती है। तो ऐसे ड्रोन का यूज़ किया जा सकता है मॉनिटरिंग के लिए। इंस्टॉलेशंस, पेट्रोल करना सेंसिटिव एरियाज को, और थ्रेट को डिटेक्ट करना ड्यूरिंग इम्प्रोवाइज
एक्सक्लूसिव डिवाइस, मतलब इससे क्या होता है कि आप ड्रोन की हेल्प से क्या कर सकते हो, किसी भी दूसरे देश पे आसानी से नजर रख सकते हो। उसके बाद ड्रोन डिफेंस में इस तरीके से भी यूज किए जाते हैं कि अगर किसी को अटैक करना है तो अटैक के पर्पज से भी क्या होता है, ड्रोन में क्या कर सकते हैं, छोटा बम, बड़ा बम, मतलब कोई सा भी एक्सप्लोजन वाली थिंग क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, उसको ड्रोन को पहुंचा देंगे तो इजीली वहां पे क्या कर देगा, डिटेक्ट हो जाएगा, वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा, सॉरी। तो देखो यहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेस हैव इफेक्टिवली एम्प्लॉयड तुर्किश मेड ड्रोन, जो कि इन्होंने यूज किया था अगेंस्ट रशिया, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी क्या हुआ था, ड्रोन का यूज हुआ था। ऐसे कई सारी वॉर हुई है जिसमें ड्रोन का यूज किया है फॉर अटैक पर्पस, फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, पेट्रोलिंग के लिए, कई सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए तो होता ही है, आपने देखा है कि जैसे कई सारी मूवीज बन रही है उसमें शूटिंग कैसे होती है, ड्रोन से होती है, शादियों में शूटिंग ड्रोन से होती है, बड़े बड़े फंक्शंस में होती है। उसका कई सारी चीजें जो होती है उसमें क्या होती है, जैसे अभी प्री वेडिंग शूट चलते हैं उनमें भी ड्रोन का यूज किया जाता है शूटिंग के लिए। तो उससे क्या होता है, कई सारे फोटोज और वीडियोस जो हो गए लैंडस्केप के, इवेंट्स के, पर्सनल एडवेंचर के, आप उसमें क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। ये ड्रोन रेसिंग की भी क्या है, थ्रिलिंग स्पेक्टेटर स्पोर्ट बन गया है अभी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन, देखो अगर कोई सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे रोड बन रहा है, रेलवे बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, किसी की चीज का भी अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वर्कर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, मतलब जो भी ऑफिसर है, जो भी असाइंड वहाँ पे पर्सन है, अगर वो देखना चाहता है कि सारी चीजें प्रॉपर हो रही है कि नहीं, तो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ड्रोन की हेल्प से क्या करेंगे, देखेंगे कि सही से बन रहा है कि नहीं, जो जितना चीज रिक्वायरमेंट थी वो हो रही है कि नहीं, जितना मटेरियल डालना था इन चीजों में ये मिला रहे हैं कि नहीं, काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, काम चोरी तो नहीं कर रहे लोग। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, आसानी से देखी जा सकती है। कोई डैमेज तो नहीं है, मतलब अगर डैमेज भी हो गया हो तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सेफ्टी मेंटेन करना, मतलब सारी चीजों का ध्यान रखना आसानी से हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। डैमेज असेसमेंट, देखो अगर किसी जगह पे अचानक कोई डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी ऐसे, मतलब फॉरेस्ट फायर हो गई, तो ऐसा किसी भी चीज में डायरेक्टली पर्सन अंदर तो जा नहीं सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन क्या कर सकते हैं, आसानी से उस जगह को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, क्विकली सर्वे करेगा, कलेक्ट करेगा डेटा आफ्टर डिजास्टर टू एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। ये क्रिएट कर सकता है 3D मॉडल एंड ऑर्थोफोटो मैप टू हेल्प आइडेंटिफाई डैमेज एरियाज एंड प्लान रिकंस्ट्रक्शन, मतलब आप डैमेज एरिया को आसानी से देख लोगे और उसके अकॉर्डिंग रिकंस्ट्रक्शन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, मतलब इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करना, जैसे वास्ट फॉरेस्ट है, वहाँ पे जानवर भी होते हैं, कई सारे होते हैं, तो लोगों को जाना एक बार का डिफिकल्ट हो जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट में क्या है, किस तरीके के पेड़ है, क्या नहीं है, वहाँ पे कौन से एनिमल्स है। उसके बाद उसको दूसरी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करना, पोल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए वैसे सेंसर्स लगाए जाते हैं, मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं, पोल्यूशन को देखना, असेसमेंट करना कि किस लेवल का पोल्यूशन है, जो होता है ना रिपोर्ट आती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ऐसे ड्रोन की हेल्प से वो भी देख सकते हैं किस जगह पे कितना पोल्यूशन है। इरिगेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब इन सभी चीजों में क्या किया जाता है, ड्रोन का यूज किया जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो कि रिलेटेड टू ड्रोन लिए गए, जैसे स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम ये काय के लिए थी, इसका एम था कि 6 लेक विलेज जो है उनकी क्या करना, मैपिंग करना विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। उससे क्या होगा कि जो अभी डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लैंड, तो वो डिस्प्यूट जो होते हैं वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब 2020 से 2024 के बीच में ड्रोन की हेल्प से 6 लेक विलेज की मैपिंग करना, ताकि इट प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी वैलिडेशन करवा सके डेंसली रूरल एरियाज में, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और प्लानिंग और रेवेन्यू कलेक्शन आसानी से हो पाए। उसके बाद ड्रोन महोत्सव, ये भी एक इवेंट था, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसका इम्पैक्ट क्या क्या है ह्यूमन लाइफ पे, इसको प्रमोट करने के लिए ये एक ड्रोन महोत्सव स्टार्ट किया गया था। इसमें बताया था कि क्या क्या ड्रोन के यूज हो सकते हैं, किस किस फील्ड में ड्रोन का यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं। उसका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को कि वो क्या करे, ड्रोन हो गया उससे रिलेटेड कंपोनेंट जो हो गए वो हमारे देश में प्रोड्यूस करे, ताकि हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ड्रोन शक्ति स्कीम, ये भी स्कीम थी, इसका एम था कि यूज ऑफ ड्रोन जो है उसका, मतलब ड्रोन के यूज से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट सेक्टर में किस तरीके से ड्रोन का यूज कर सकते हैं।
अब क्या क्या चैलेंजेस है उसको देखो। प्रोग्राम में जैसे ड्रोन दीदी स्कीम वो भी लॉन्च किया गया है, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट होगा, विमेन को जॉब मिलेगी, विमेन का काम मतलब वो अच्छे से हो सके उसके लिए। उसका चैलेंजेस क्या है देखो, सिक्योरिटी हाईजैकिंग, मतलब देखो कम्युनिकेशन जो होगा ड्रोन और रिमोट एरिया से, मतलब उसके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है, तो वो कोड तो इनक्रिप्टेड रहता है, लेकिन मोस्टली ड्रोन डिवाइस जो होती है वो क्या रहती है, सिमिलर रहती है। तो उस कोड को क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट कर सकते हैं, कोई भी उसको हाईजैक कर सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है, या फिर हो सकता है वो जो डेटा मतलब कलेक्ट कर रहा है, वो जो चीज़ देख रहा है वो कोई और थर्ड पर्सन देख ले उस चीज़ को, ऐसा भी हो सकता है इसमें, तो ये हमारे लिए कंसर्न है। उसके बाद सेफ्टी, मतलब अगर ड्रोन का किसी कारण मिसयूज हो गया तो वो खतरनाक भी है। जैसे हमारी कोई क्रूशियल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, हमारे देश में कुछ रिसर्च चल रही है कहीं पे, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, और मतलब हमारी जो भी इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ हो रही है, तो ड्रोन क्या होता है, एक तो छोटा होता है, मिनी ड्रोन्स भी होते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि फाइटर जेट्स तो बड़े होते हैं, ड्रोन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो वो क्या करेगा, कोई दूसरा देश वाला हमारे यहाँ की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हो गई या फिर कुछ भी जो वो जानना चाहते हैं, ड्रोन भेज के क्या करवा सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट हो गया, ऐसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस हो गई, वहाँ पे मतलब उस ड्रोन को भेज के हमारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, देख सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर मिसयूज हो जाता है तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। इसके बाद प्राइवेसी कंसर्न भी हो सकता है, जैसे किसी भी जगह पे ड्रोन अगर भेजा है तो वहाँ के जो लोग हैं, वो जो रह रहे हैं, तो उनकी प्राइवेसी को क्या है, कंसर्न है, क्योंकि वो जो उनकी जो दिनचर्या चल रही है, जो डेली लाइफ जी रहे हैं, वो कोई और देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसर्न है, चैलेंजेस का। उसके बाद ड्रोन अटैक जो है अभी के टाइम पे, मतलब क्या है, ड्रोन जो है एज कम्पेयर टू दूसरे बड़े बड़े वेपन्स जो होते हैं उसके कंपेरिजन में ड्रोन क्या है, सस्ते हैं, तो इनका यूज जो है डिस्ट्रक्टिव पर्पज से भी होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ड्रोन अटैक होना कहीं पे भी आपने देखा है, कई सारी जगह ड्रोन अटैक हो रहा है अभी के रिसेंटली, मतलब जो वॉर चल रही है उनमें, तो ड्रोन अटैक क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद मास डिस्ट्रक्शन, मतलब कॉम्बैट ड्रोन जो हो गए वो डेंजरस होते हैं। ये मास डिस्ट्रक्शन मतलब एक बड़ी जगह पे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मतलब हो सकता है ड्रोन में जैसे अगर कोई भी फिट कर दिया कोई बॉम्ब वगैरह या फिर कोई ऐसे मास डिस्ट्रक्शन वाली चीज़, तो वो क्या कर सकती है, बड़े लेवल पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। उसका वेदर इशू, देखो कभी भी हार्श वेदर आ जाता है तो वो क्या करेगा, डैमेज कर सकता है ड्रोन को, उस जगह पे ड्रोन एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये इस वजह से भी मतलब ये क्या है, इसका एक चैलेंज है। तो हमने देखा कि ड्रोन का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए। तो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा क्या होगा, ड्रोन का यूज़ धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा है कि इस टाइम पे मतलब ड्रोन का कई सारी मतलब सोचा भी नहीं था, इन चीज़ों में भी यूज़ करवा सकते हैं ड्रोन को, उन चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।